नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको संपदा 2.0 पोर्टल पे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन का पूरा जो तरीका है बताने वाले हैं। तो फाइनली आज आप इस वीडियो पूरा देखेगा, देन आप स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन का पूरा तरीका सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मोस्टली आपको करना क्या है, संपदा 2.0 यूज करने के लिए देखिए बेसिकली इसमें क्या बहुत सारी चीज़ों का अपडेटेड ये वर्जन है। अपडेटेड वर्जन से मतलब है कि आपको जैसे जो पहले स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन भी बहुत ही इजी वे में था, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफली कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो प्रोसेस हुआ करता था ना, उसमें स्टैम्प ड्यूटी का जो चोरी बहुत होती थी, उससे निपटने के लिए संपदा 2.0 को लाया गया है। और एक जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो रजिस्ट्री लेखक हैं, आप अपने से स्वयं लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा टफली वर्क है, लेकिन इसमें जो है एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑफिशियल जो पोर्टल है sampada.mpigr.gov.in उसको ओपन करना होगा। तो ये उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप सर्च करिएगा www.sampada.mpigr.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस सबसे पहले जो साइट ओपन होगी तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या है कि थोड़ा संपदा 2.0 की जो साइट है, अभी करंटली ये वर्क जो है बहुत ही धीरे कर रही है, क्योंकि अभी ये अप्रॉक्स ये सितंबर तक सभी के लिए लॉन्च होगी सभी तरीके से, क्योंकि अभी इसमें वर्क अपडेटेड नहीं है, मतलब सभी चीज़ों का अपडेशन नहीं है। सो आपको करना क्या है, एक टैब मैं एमपी भूलेक का भी ओपन कर लेता हूँ। एमपी भूलेक में ही आपको उसका उपयोग करना पड़ेगा, एमपी भूलेक की चीज़ों का, क्योंकि देखिएगा जब आप संपदा 2.0 पोर्टल पे एक कह सकते हैं कि जब आप वैल्यूएशन करने जाएंगे ना, तो उसमें आपको सबसे पहले जो भूमि के भाग की यूनिक आईडी जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले देखिए अभी क्या है कि जब आप संपदा 2.0 पोर्टल पे किसी तरीके की जब स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन करने जाएंगे, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो उसमें आपसे क्या मांगता है, एक 3-4 चीजों का रिक्वायरमेंट होती है। चलिए पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिएगा जैसा कि हमने संपदा 2.0 को ओपन किया, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए एक ऑप्शंस मिल रहा है, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन एंड पंजीयन शुल्क का गणना, संपत्ति की मूल्यांकन गाइडलाइन, देखिए विभागीय ऑनबोर्डिंग। तो आपके लिए तो बस इतना ही अभी तक के लिए ये यूजफुल है। जैसे ये संपत्ति का मूल्यांकन यानी जो इसमें मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा हर प्रॉपर्टी का एवरी ईयर, हर साल जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसमें मार्केट का कैलकुलेशन किया जाता है कि एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसमें की जो गवर्नमेंट वैल्यू है वो क्या है, उसी पे आपके स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज होता है। अब देखिएगा इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क गणना वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। ये थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक ऑप्शन यहाँ पे है बिक्री अब्लिक खरीद, बिक्री अब्लिक खरीद में ये सेल के लिए है। ये लोन जिसको हम मॉर्गेज वगैरह कहते हैं, विल वसीयत, विल में तो सीधे 1000 रुपये का आपका जो स्टैम्प ड्यूटी सॉरी रजिस्ट्रेशन सिर्फ ओनली फॉर लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली फॉर 1000 रुपीज, 1000। मतलब ये अब सीधे इसको 1000 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। पट्टा मतलब लीज वगैरह के लिए है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर रहे हैं सेल लेटर से संबंधित। सो आपको यहाँ पे करना क्या है, विलेख श्रेणी का चयन वाले ऑप्शन के जस्ट नीचे एक एरो बना हुआ मिलेगा, उस एरो पे क्लिक कीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अचल संपत्ति से यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से हमको लेन देन करना है, मतलब अचल संपत्ति का विवरण है तो अचल संपत्ति से संबंधित वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। विलेख के प्रकार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
सो अभी हम क्या करेंगे, नीचे आइए देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन है, न्यास, व्यवस्थापन, निर्मुक्ति, विभाजन, दान। तो अभी हस्तांतरण। सेल लेटर जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। मीन्स जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है। और हस्तांतरण को ही हम बोलते हैं जब प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है, तो हमारा वो आएगा हस्तांतरण विलेख में। विलेख का चयन वाले ऑप्शन पे आइएगा, इसमें देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन है। थोड़ा नीचे आइएगा, सबसे नीचे विक्रय अवलिक विक्रय का समान उद्देशन, सेल अवलिक असेसमेंट ऑफ सेल इंग्लिश में आएगा, ये इतना आएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रतिफल राशि। प्रतिफल राशि मतलब होता है कंसिडरेशन अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं लेन देन, लेन देन, लेन देन। अब चूंकि देखिएगा जो आपका स्टैंप ड्यूटी होता है ये दो चीजों पे वेरी करता है। एक होता है लेन देन अमाउंट, जो भी लेन देन है इसमें कहने का मतलब स्टैंप ड्यूटी आपके दो फैक्टर में वैल्यूएशन होता है। एक तो होता है मार्केट वैल्यू एमबी जिसको आप कह सकते हैं, एक होता है कंसिडरेशन जो अमाउंट। कंसिडरेशन अमाउंट मार्केट वैल्यू पे क्या होता है, मार्केट वैल्यू पे तो हमेशा चार्ज लगता है। अगर आपका मार्केट वैल्यू जो है उससे ऊपर का कंसिडरेशन अमाउंट है तो उस केस में आपका स्टैंप ड्यूटी इस पे कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मल पे जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी, नॉर्मल पे जैसे 1 लाख हम कह सकते हैं, जैसे नगर निगम की है तो 12.5% अगर लग रहा है, और जो भी हायर वैल्यू होगी जैसे आपका जो लेन देन कंसिडरेशन अमाउंट है उससे लगभग 3 से 4% एक्स्ट्रा आपका चार्जेबल आएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट को हम फिलअप कर देते हैं, मान लीजिए 1000, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1000 से ऊपर ही होगा। कुछ भी आप फिलअप कर सकते हैं, अगर आपकी वैल्यूएशन गवर्नमेंट रेट के हिसाब से आप लेन देन कर रहे हैं तो। यहाँ पे सभी खरीदार महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए क्या होता है रजिस्ट्रेशन फीस में, जो रजिस्ट्रेशन फीस 3% लगती है उसका 1/3 लगता है महिलाओं के लिए, तो नहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास संपत्ति मूल्यांकन आईडी है। सो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इस पे नहीं करेंगे। नहीं, जैसे ही आप नहीं पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस तरीके के 4 ऑप्शंस ओपन कर देगा। 4 ऑप्शंस में क्या क्या है, कृषि भूमि की जो आईडी होती है, एक ये कृषि संपत्ति आईडी, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, कृषि संपत्ति आईडी जो है ये म्युनिसिपल संपत्ति आईडी, पंचायत आईडी, क्षेत्र के अनुसार संपदा जियो टैगिंग आईडी। तो ये जैसे कृषि संपत्ति आईडी है ये एमपी भूलेख पे मिल जाएगा, भूलेख से। म्युनिसिपल आईडी नगर निगम की प्रॉपर्टी है जिसमें आप टैक्स पेमेंट करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन होता है। पंचायत आईडी पंचायत से मिलते हैं। क्षेत्र के अनुसार इसमें आप प्रॉपर्टी का लोकेशन जो होता है उससे सर्च कर सकते हैं। संपदा जियो टैगिंग मतलब मैं जिस लोकेशन पे करंटली अभी अवेलेबल हूँ, और संपदा की जो ऑफिशियल ऐप है, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन से मैं उस लोकेशन पे खड़े होकर के एक फोटो कैप्चर करूंगा। फोटो कैप्चर करने के बाद उसमें टैगिंग होती है, जियो टैगिंग होती है, उस टैगिंग का नंबर मैं यहाँ पे फिलअप करूंगा। सो प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिक इंटीग्रेट कर देगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है, इसके लिए एमपी भूलेख आईडी पे जो भूमि के भाग की यूनिक आईडी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में लगभग 10 से 14 अंकों का एक नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पे आपको पुट करना है यानी फिल करना है। अभी हम करेंगे क्या, ये क्षेत्र के अनुसार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन एक खोजे का ऑप्शन है, उस लोकेशन को सर्च कीजिएगा जिस लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी है। सो अभी हम करेंगे क्या कि एक लोकेशन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जिस लोकेशन की हमको चाहिए। ये हमने ये नाम सर्च किया तो
उस नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, क्योंकि उस नाम से अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो अब देखिएगा ये इस तरीके से मैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जिला बता देगा किस जिले की प्रॉपर्टी है, ग्रामीण क्षेत्र, तहसील क्या है, गांव क्या है, ये उस गांव का एक्चुअल मैप आएगा। मैप, ये मैप है, इसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अब ये जो एस बड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है, इस एस को जहां पे भी आप इंटीग्रेट करेंगे, जहां पे भी टच करेंगे, वो वहीं पे उस प्रॉपर्टी को ऐड ऑन कर देगा। क्या आप अपन संपत्ति देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा इसमें ना क्या है, ये प्रॉपर्टी के लिए की जो पूरी प्रॉपर्टी, इस पे मैपिंग नहीं हुई है। मैपिंग से मतलब है जो लोकेट, आप इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जैसे ही आप एक्चुअल गांव को सेलेक्ट करेंगे ना, तो उस गांव में जितने भी खसरा नंबर्स हैं, उन खसराओं की जो भी एमपी भूलेख पे भूमि के भाग की यूनिक आईडी होती है, वो ऑटोमेटिक शो करेगा। जैसे मैं ये दूसरे लोकेशन पे क्लिक करूंगा तो ये उस जगह को गो टू स्टार्ट व्यू, ये वहां जाके ले जाएगा, तो ये मैप पे सीधे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मैपिंग के साथ में है, मैपिंग के साथ में। अब ये आप लोकेशन को क्लिक किए, कुल क्षेत्रफल, कृषि भूमि, भवन, भूखंड, क्षेत्रफल, कृषि भूमि जो होती है वो हेक्टेयर में होती है, हेक्टेयर में हम यहाँ पे 0.4 फिलअप कर देते हैं, 0.04 हेक्टेयर में। हेक्टेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हेक्टेयर में आएगा। अब देखिए कुल संपत्ति सम व्यवहार क्षेत्र, कुल संपत्ति मतलब ये टोटल क्षेत्र सेल हो रहा है। क्या आप विशेष खसरों के अनुरूप भूमि अभिलेख से प्राप्त आंशिक क्षेत्रफल का समव्यवहार करना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो आप कह रहा है ना, ये वाला जो ऑप्शन, ये वाला, इस केस, इसको कब आपको इनेबल करना है, जब आपका लैंड पार्सल जो आईडी होती है उसको क्लिक करेंगे। जैसे ये जैसे मैंने अभी एरिया के अकॉर्डिंग क्लिक किया है, लैंड पार्सल आईडी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, वो चीज़ फिलअप करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ये जो मैप है पूरा खसरा नंबर शो होता है, खसरा नंबर पूरा। जैसे ये मैप है तो यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2, 3 ऐसे आएगा। इस यस वाले ऑप्शन को 1 नंबर पे ले जाएंगे तो इसकी जो भूमि के भाग की यूनिक आईडी है, यूनिक आईडी वो शो होगा। वो अब 1 नंबर में कितना एरिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप रहेगा। और उस केस में जब आप आंशिक क्षेत्रफल लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे और उस चीज को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा, क्या कृषि भूमि को प्लाट के रूप में बेचा जा रहा है। प्लाट से मतलब है कि जैसे कि प्रॉपर्टी का एक आंशिक क्षेत्रफल जो प्लॉट के अंतर्गत भी आता है, और जो प्रॉपर्टी होती है वो कृषि के क्षेत्र में एक लिमिटेड क्षेत्र से नीचे अगर आप आते हैं, एक प्रारूप मतलब एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आप नगर निगम की कुछ प्रॉपर्टी कितना हद तक प्लॉट के अंतर्गत आएगा, कितना के ऊपर जो एग्रीकल्चर आएगा वो होता है। फिर क्या विवर्तित यानी डाइवर्टेड है तो नहीं कर दीजिएगा, अपविवर्तित। सिंचित कितना है, असिंचित क्षेत्रफल कहता है। तो पूरा एरिया को हम जैसे सिंचित मान लेते हैं 0.04, ये सिंचित के अंतर्गत आ गया। फिर क्या एक से अधिक विक्रेता है तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा, एक से अधिक विक्रेता है नहीं। रोड पे है तो ये रोड से संबंधित है, बाजार मूल्य दिखाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। प्लीज वेट का ऑप्शन है, ये मिल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता ना, अगर लैंड पार्सल आईडी होती ना, लैंड पार्सल आईडी जो आप उधर से क्लिक किए होते हैं तो यहाँ पे खसरा नंबर शो होता, लैंड पार्सल आईडी दिखाई देती, भूस्वामी का नाम, उसके पिता का नाम यहाँ पे दिखाई देता ऑटोमेटिक। ये संपदा मूल्यांकन आईडी है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या, नीचे आइएगा, ये आपने जो फिलअप किया उससे संबंधित है, सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ये पूरा आपका विवरण देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक, ये कट वाले ऑप्शन पे, बाजार मूल्य देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी का विवरण देखने को मिल जा रहा है, कितना आपका है
पूरा नीचे स्क्रॉल करिएगा। उपरोक्त संपत्ति का मूल्यांकन अंतिम नहीं है, संपत्ति के अन्य विवरण संपत्ति के उक्त वैल्यूएशन को प्रभावित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पंजीयक कार्यालय से संपर्क करें। मतलब कुछ अगर एरर आपको देखने को मिल रहा है, कुछ डाउट हो तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने ये प्रति हेक्टेयर का मार्केट वैल्यू दिखा रहा है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़, 32,95,600 रुपये आप जो हमने जिस एरिया का प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया हुआ है। जितना एरिया आपने फिलअप किया उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,31,824 रुपये ये आया। इसी पे आपको वैल्यूएशन देना। बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आइएगा, ये प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई। शुल्क गणना वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप थोड़ा नीचे आइएगा, ये आ गया आपके सामने स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी कितना लग रहा है तो आप देखिएगा, ये मूल्यांकन आईडी है, यानी जिसको वैल्यूएशन आईडी कहते हैं। गाइडलाइन के अनुसार बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू है। प्रतिफल राशि यानी कंसिडरेशन अमाउंट, अगर ये कंसिडरेशन अमाउंट इससे अधिक होता तो स्टैम्प ड्यूटी इस पे लगती है। अभी इस पे लग रही है, अगर ये अधिक होता तो इस पे लगती। शासकीय स्टाम्प शुल्क 6,592 रुपये। नगर निगम शुल्क क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता तो ये नहीं लगता। जनपद शुल्क इतना लग रहा है, उपकर इतना लग रहा है, ये पंजीयन शुल्क। सभी को मिला करके यहाँ पे देखिएगा कुल देय स्टाम्प शुल्क कितना है। ठीक है, फिर उसके नीचे आइएगा, ये पंजीयन शुल्क इतना आपको देना पड़ेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक ई स्टैम्प का वैल्यूएशन संपदा 2.0 पोर्टल से कैसे करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छे है तो लाइक करें, देन चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।